द्रौपदी थी वो, लेकिन अभी भी विषादग्रस्त थी। सोच रही थी कि ठीक है, ये जो आश्वासन है, इस तरह से उम्मीद जगाना, निराशा के समय में आशा देना, शब्द अच्छे हैं, लेकिन ये सब हुआ ही क्यों, ये सब हुआ ही भला क्यों? तो इसीलिए जब थोड़ा जब कटु समय होता है तो द्रौपदी ने फिर जो है थोड़ा युधिष्ठिर महाराज के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने किया क्या, ये क्यों किया ये आपने? आप कह रहे हैं ये द्वंद्व है, ये दिस दैट, हमें आशा रखनी चाहिए, हमें तो धैर्य रखना चाहिए था, हमें क्षमा कर देना चाहिए। क्यों क्षमा? सब जगह क्षमा नहीं चलती। क्यों आपने माफ कर दिया? उसी के वक्त जब मेरा अपमान हो रहा था, वहीं के वहीं आप लोगों को उठ करके मार देना चाहिए था कौरवों को। आपके सामने अनुचित कार्य होता रहा और आप लोग चुप बैठे रहे। हमेशा जो है क्षमा इज नॉट द वे। हमेशा क्षमा का रास्ता ही नहीं होता। क्षमा 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 क्षमा, तंग आ गई मैं आप लोगों की क्षमा से। उसके बाद द्रौपदी ने जो है एक स्टोरी भी सुनाई कि कब कब हमें क्षमा करना चाहिए, कब कब हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। तो एक समय ऐसा हुआ कि बलि महाराज गए थे ध्रुव महाराज के पास। तो तब उन्होंने उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें क्षमा दिखानी चाहिए या अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए? बलि महाराज ने पूछा प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज से पूछा तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में सिर्फ क्षमा भी नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में से दंड भी नहीं देना चाहिए। अगर हर परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति क्षमा करता रहे तो जो उसके अनुगत सेवा करने वाले हैं वो ढीले हो जाएंगे। कहना अरे वो कुछ नहीं कहते, वो जो करना कर लो, हमारे राजा है ना, लीडर जो हमारा, वो ढीला है, वो छोड़ देगा, वो कल बुरा काम कर ले, गलती होगी, गलती माफ कर देंगे वो और क्या, और सिंपल है, सिंपल है, और क्या। तो गलती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर वो थोड़ा गुस्सा अगर होने लगे, सॉरी 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 ऐसे करें, वो मान जाएंगे, वो सिंपल है। तो इस प्रकार से जो अनुगत होते हैं वो भटक जाते हैं अगर सिर्फ क्षमा ही चलती है। तो जो पत्नी होती है वो भी भटक सकती है क्योंकि पति जो है क्षमा कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम फ्लर्ट की उसके साथ, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके, हो जाता है, तुमको पसंद है, अच्छा रहता है आदमी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, हाँ जा सकती है वैसे, घूमने चली जाओ उसके साथ, कोई बात नहीं, हाँ क्षमा क्षमा कर। अरे पत्नी भटक जाएगी भाई, थोड़ा डांट भी लगाना पड़ेगा। अरे भगवान ने तेरे को मेरे को दिया है, 7 फेरे लिए तूने, लाइक दैट सेम। इसी तरह से कोई भी अगर अनुगत है किसी के, तो इसलिए हमेशा क्षमा कर देना उसको। अगर क्षमा करते रहेंगे तो वो इनसबऑर्डिनेशन आ जाएगी, ढीले हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, थलग हो जाएंगे, कभी कभी तो कान खींचना बनता है। तो इसलिए हमेशा क्षमा भी नहीं कर देना चाहिए। और अगर हमेशा दंड देते रहे तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने मित्रों को खो बैठेगा, व्यक्ति क्या करेगा, अपने दुश्मन बना बैठेगा, बहुत सारे शत्रु हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति के, हमेशा दंड देता रहता है। तो इसीलिए हमेशा हमें क्षमा भी नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें दंड भी नहीं देना चाहिए। किसी किसी परिस्थिति में हमें क्षमा करना चाहिए, किसी किसी परिस्थिति में हमको दंड देना चाहिए। तो किस परिस्थिति में हमको क्षमा कर देना चाहिए? हमें उस परिस्थिति में क्षमा कर देना चाहिए जब किसी ने अतीत में अच्छी सेवा की हो, अतीत में किसी ने अच्छी सेवा की और आज उससे एक गलती हो गई है, तो हमें ऐसे समय में व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए कि पहले समय में इन्होंने बहुत सेवा की है, आज थोड़ा गलती हो जाती है इनसे। दूसरा है, अगर किसी ने पाप किया हो अज्ञानता में आकर के, पता नहीं चला, प्रभु जी पता नहीं लगा मेरे से पाप हो गए, गलती से अज्ञानता में आकर के पाप हो गया उससे। तीसरा, इच्छा के विरुद्ध पाप हो गया हो, नहीं चाहता था वो कि ऐसा करे लेकिन फिर भी पाप कर बैठा, ऐसे में भी हमको क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आत्मग्लानि है, मैं जूझ रहा हूँ उससे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कर बैठा। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध जो पाप अगर कोई करे तो उसको भी माफ कर देना चाहिए। और साथ ही जन सामान्य हेतु अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप क्षमा करके समाज का भला अगर होता है तो ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर देना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में हमें क्षमा कर देना चाहिए। पहला क्या, अगर किसी ने अतीत में अच्छी सेवा की हो उसको क्षमा कर देना चाहिए। दूसरा, वो किसी ने पाप किया हो लेकिन अज्ञानता में आकर ही पाप कर दिया हो। तीसरा, इच्छा के विरुद्ध
पाप कर दिया हो। चौथा, जन सामान्य हेतु कभी कभी पाप को माफ करना पड़ता है, तो जन सामान्य का भला होता है, तो इसीलिए भी पाप को माफ कर देना चाहिए। और पांचवा है, अगर किसी ने पहली बार कोई पाप किया हो, उसको पता नहीं था, वो पहली बार कर बैठा, भाई पता ही नहीं था मेरे को ऐसे पाप होता हो, ऐसे में भी माफ कर देना चाहिए। ओके, अच्छा, कब जो है हमको पाप को माफ नहीं करना चाहिए? अगर किसी ने जानबूझ करके पाप किया हो और उसके बाद भोला ही बन रहा हो, हमको तो पता ही नहीं था, लेकिन फिर जानबूझ के पाप कर लेता, ओ हमको तो पता ही नहीं था, गलती हो गई, मासूम है हम, गलती हो गई रे, बदमाश, दंड दो इसको, बदमाश को। तो जानबूझ के पाप करे लेकिन मासूम प्रतीत कराए अपने आप को, ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। अगर कोई 3 बार अगर गलती कर दे क्षमा करने के बाद, तो ऐसे व्यक्ति को भी दंड देना चाहिए। कहते हैं तेरी तो, प्रभुपाद जी से कैसे पूछा है, श्री प्रभुपाद अगर कोई शिष्य है दीक्षा के बाद अगर वो 4 नियम तोड़े, तो प्रभुपाद जी ने कहा उसको क्षमा कर देना चाहिए, वैसे क्षमा कर देना चाहिए उसको, गुरु क्षमा कर देंगे उसको। अच्छा, श्री प्रभुपाद अगर वो दूसरी बार करे, तो प्रभुपाद ने कहा दूसरी बार फिर पाप करेगा वो, तो प्रभुपाद फिर आप माफ नहीं करेंगे? प्रभुपाद ने कहा नहीं, दूसरी बार भी माफ, गुरु माफ कर देंगे। अच्छा, तीसरी बार अगर वो पाप करे, तो तीसरी बार बदमाश, तो श्री प्रभुपाद यानी अब फिर आप माफ नहीं करेंगे, मतलब अगर दीक्षा के बाद कोई 3 बार नियम तोड़ दे तो फिर आप माफ नहीं करेंगे? प्रभुपाद ने कहा तीसरी बार ही माफ कर दूंगा। अच्छा, श्री प्रभुपाद अगर चौथी बार अगर वो करे, तो प्रभुपाद ने कहा हो चौथी बार पाप, दीक्षा ने क्यों दीक्षा ली थी उसने, अब श्री प्रभुपाद लेकिन अब दीक्षा के बाद लेकिन अब कर दिया उसने, तो फिर प्रभुपाद ने कहा गुरु तो फिर भी माफ कर देते हैं, क्योंकि गुरु जो है अनंत रूप से शक्तिशाली है, अनंत रूप से क्षमाशील है। ही इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल, बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। लेकिन हमें इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए, गुरु बहुत दयालु है, अरे महाराज बहुत दयालु है भाई, हमने आज तक नहीं देखा महाराज जी ने किसी को सजा दी हो, महाराज जी बहुत दयालु है। तो इस तरह से अपने गुरु की क्षमा देने की जो उनकी प्रवृत्ति है, इसका कोई गलत फायदा उठाएगा तो एक व्यक्ति है जो और है, जो ये सारी बदमाशी देख रहा है कि किस तरह से मेरे रिप्रेजेंटेटिव से ये मेरे प्रतिनिधि के साथ ये धोखा कर रहा है बार 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 बार, और आए तो माफ़ी माफ़ी गुरु महाराज माफ़ी माफ़ी गुरु महाराज माफ़ी माफ़ी। अच्छा, और गुरु माफ़ी किए जा रहे हैं, मेरा ये कृपा शक्ति का प्रतिरूप क्षमा किया जा रहा है। तेरे को मैं पीटूंगा बेटा, तो गुरु तो माफ़ कर रहे हैं लेकिन मैं तेरे को माफ़ नहीं करूँगा। सो कृष्ण ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करते जो एक कपटी होकर के गलत काम करता है बार 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 बार, ऐसा। सो दैट मीन्स ऐसी परिस्थिति में फिर व्यक्ति को दंड देना चाहिए। और साथ ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ना, हर चीज़ का जवाब क्रोध नहीं है। इस समय तुम आवेश में आई हुई, तो आवेश में आकर के तुम ये क्रोधित होकर के बोल रही हो, लेकिन अक्सर क्रोध में दिए हुए डिसीजंस, क्रोध में लिए हुए कार्य गलत ही होते हैं, क्योंकि क्रोध जो है वो बुद्धि को ढक लेता है। क्रोध बुद्धि में जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी तर्क करने की जो शक्ति है, सही क्या है गलत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, गुड क्या है ईविल क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन करने की शक्ति नहीं रहती बुद्धि के अंदर जब क्रोध सर पे छाया होता है। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति क्रोध में हो तो कम से कम उसको अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए उसको। अपनी जीवा उस वक्त अगर वो खोल देगा तो मुंह से जो निकलेगा वो गलत सलत ही निकलेगा। तो जब गुस्सा आ रहा हो उस वक्त मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मुंह से उस वक्त अंगारे ही निकलते हैं, लावा ही निकलता है। तो बाकी गुस्से को संभालना, अगर गुस्सा बहुत आया हुआ है, आपका मन कर रहा है बोल दूं, तो बोलना चाहिए बस मैं 1 मिनट बाद अपनी बात बोलूँगा, क्योंकि अभी मेरे मुंह में सिर्फ अंगारे हैं, विचार नहीं है, मेरे मुंह में सिर्फ लावा है। इसीलिए जब क्रोधित हो तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कम से कम उस वक्त बोलना नहीं चाहिए, और पहले अपने क्रोध को शांत करना चाहिए। क्रोध को शांत करने के बाद फिर कुछ बोलना चाहिए। क्रोध में आके व्यक्ति जो है ना पगलैट हो जाता है, वो पगलैट हो जाता है, वो सनक छा जाती है उसके ऊपर, करना ही करना हमको, क्रोध। तो इसीलिए द्रौपदी अभी फिलहाल तो तुम अपने ये क्रोध को शांत करो,
अभी तुम क्रोध में हो तो तुम सोच ही नहीं पा रही हो तुम क्या बोल रही हो, किससे बोल रही हो, ये तुम सोच ही नहीं पा रही हो। तो इसीलिए अपने क्रोध को शांत करो। क्षमा करना जो है ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में अगर देखो ना, ये दुनिया जो चल रही है ये क्षमा पे चल रही है। अगर क्षमा का एलिमेंट इस पृथ्वी से निकाल दिया जाए, इस ब्रह्मांड से निकाल दिया जाए, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड चल रहा है क्षमा के कारण। कोई ना कोई हमें क्षमा कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये सृष्टि चल रही है। पृथ्वी हमें क्षमा कर रही है। हम पृथ्वी पे जो है कई सारे गलत कार्य करते हैं, पर पृथ्वी हमें क्षमा कर रही है बार 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 बार। तो इसलिए हमारा एग्जिस्टेंस है। हम प्रकृति की और कितने ज़्यादा हिंसा करते हैं, लेकिन प्रकृति हमको माफ़ कर रही है। अभी कोरोना वायरस से तो हमें पहली बार पलट के वार मारा है, वो भी ढंका वाला। अदरवाइज हल्का H1N1 और ये चिकनगुनिया ये सब करके छोड़ देती है वो। अब भी लाफा थोड़ा ढंका मारा है, अदरवाइज प्रकृति तो माफ़ी कर रही है हमारी बदमाशियों को। देखा जाए अगर माफ़ी हट जाए, क्षमा हट जाए सृष्टि में, सृष्टि रहे ना, तो सृष्टि चल रही है क्षमा की वजह से। भगवान हमारी कितनी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मांड चल रहा है, प्रकृति चल रही है, भगवान माफ़ कर रहे हैं हमें। तो तुम कह रही हो क्षमा, भला क्षमा से क्या होता है, क्षमा से क्या होता है? क्षमा से सृष्टि चल रही है द्रौपदी। अगर जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो विद्वान हैं, जो बड़े हृदय वाले हैं, अगर ये लोग बाकियों को क्षमा ना करें, वास्तव में किसी का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ये अस्तित्व जो संसार का है इसलिए है हे द्रौपदी, क्योंकि वास्तव में प्रभु ने भौतिक जगत अपने भक्तों के लिए बनाया है, ताकि जीवात्माएं भक्ति कर लें, इसके लिए जगह बनाई उन्होंने ये। लेकिन क्योंकि भक्तों के लिए दुनिया बना दी उन्होंने द्रौपदी, इस चक्कर में जो भक्ति नहीं कर रहे उनको भी भगवान को क्षमा करना पड़ता है कि चलो बदमाशो तुम भी रह लो इस सृष्टि के अंदर। क्योंकि ना मैंने उन लोगों के लिए सृष्टि बनाई थी, जो भौतिक सृष्टि, जो मेरी और भक्ति करके आना चाहते हैं। तो इसीलिए सृष्टि चल रही है, तो क्षमा चल रही है द्रौपदी, इसे तुमको क्षमा कर देना चाहिए। और स्त्रियों का हृदय तो ज़्यादा बड़ा होता है क्षमा देने के मामले में, तो इससे तुमको तो मेरे से पहले क्षमा कर देना चाहिए था। तुम्हारे हृदय में अभी इतना आक्रोश है। तो द्रौपदी ने कहा ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इनका कोई लाभ नहीं है। आप कह रहे क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा करके आपको क्या मिला? आपका सारा ऐश्वर्य छिन गया आपकी क्षमा की वजह से। आप खुद अपना उदाहरण देखिए युधिष्ठिर महाराज, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप अपना हाल देखिए। ये सब नैतिकता अनैतिकता भाड़ में गई है। किसी ने हमसे अनुचित किया है, उसको प्रतिकार करना चाहिए था हमें, वहीं के वहीं। ये क्या है क्षमा कर देना? आपको प्रतिकार करना चाहिए था, प्रतिशोध देना चाहिए था वहीं के वहीं। क्योंकि हमारी खुशियां, हमारे दुख हमारे खुद की वजह से हैं, ना कि इन वैल्यूज की वजह से, इन गुणों की वजह से, या किसी भगवान की वजह से। हमारी वजह से होते हैं, क्योंकि आपने सही डिसीजन नहीं लिया, इसलिए आज हम दुखी हैं। हम ही अपने सुखों का दुखों का कारण बनते हैं, द्रौपदी ने कहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तुम तो आज तक नास्तिकवाद की बातें कर रही हो, क्या हो गया द्रौपदी तुमको? यू आर स्पीकिंग अबाउट एथीज़म, नास्तिकता की बातें कर रही हो तुम, कि हमारा सुख हमारा दुख हमसे ही है, हम ही उसके कारण है, हम ही उसके एफिशिएंट कॉज हैं, हम ही उसके इमीडिएट कॉज हैं, हम ही हैं। ये तो नास्तिकता की फिलॉसफी है। क्या हो गया तुमको? क्या तुमको भगवान के न्याय पे विश्वास नहीं है कि भगवान देख रहे हैं? क्या तुमको भगवान पे विश्वास नहीं है द्रौपदी? ये तो बहुत ही अजीब बात है। यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी, उसके मन में ये संशय है कि प्रभु है नहीं है, वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, नहीं हम ही करने वाले सब कुछ। ये विश्वास ही नहीं तुमको द्रौपदी, तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। अगर भगवान नहीं होते तो सृष्टि किसने बनाई? तुम्हारे शरीर में जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं वो हस्तिनापुर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कौन चला रहा है? तुम्हारे हृदय को कौन चला रहा है द्रौपदी? तुम्हारे हृदय को क्या तुम चला रही हो द्रौपदी? क्या हम चलाते हैं हृदय को? चलो भाई 72 बार शुरू हो जा, डुक 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 डुक, हम चला रहे हैं। द्रौपदी ये हृदय कौन चला रहा है तुम्हारा? ये प्राण जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये प्राण वायु का ये बहना शरीर के अंदर, क्या तुम चला रही हो इसको द्रौपदी? तो इसीलिए तुम्हारे नास्तिकता भरे जो विचार हैं तो बहुत ही अजीब है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसके विचार हिल जाते हैं, उसके विचार हिल जाते हैं, उसकी नैतिकता हिल जाती है। जो बहुत क्रोध में होता है, बड़ा आवेश में होता है। और क्योंकि इस समय तुम क्रोध में हो, आवेश में हो, इसलिए द्रौपदी तुम सोच ही नहीं पा रही हो कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्षमा का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, क्षमा का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए।
भले तुम मुझे प्रहलाद महाराज और बलि महाराज की कहानी सुना करके अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करो, लेकिन उसका एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ है? तुम सोच ही नहीं पा रही हो कि तुम्हारे मन में आवेश है। हम शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, जो हमें मिली होती है वो शिक्षा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मन के अंदर आवेश है, आक्रोश है, प्रतिशोध की भावना है, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है। जो वो इतनी तीव्र होती है तो व्यक्ति शिक्षा को भूल जाता है, नैतिकता को भूल जाता है। और ये तुम्हारे साथ हो रखा है द्रौपदी इस समय। तुम ये नहीं देख पा रहे कि प्रभु देख रहे हैं सारे अन्याय को, हमारे साथ जो हुआ अन्याय, क्या भगवान नहीं देख रहे? और तुम कह रहे हो कि भला इस प्रकार के गुणों का भला व्यवहार में लाकर क्या मिलता है? व्यासदेव जी हैं, विदुर हैं, धौम्य ऋषि हमारे साथ हैं। दे आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। ये तो चलते फिरते गुणों के स्वरूप हैं। ये इनकी उपलब्धि देखो कितनी ऊंची है, क्योंकि ये गुणों की खान है। क्या इन्होंने गुणों को त्याग दिया क्योंकि इनके जीवन में कुछ तपस्या आ गई है? इस तपस्या को उन्होंने खुद स्वीकार किया है और चाहे तो अपने ऐश्वर्य से ऐशो आराम पा सकते हैं। लेकिन शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता द्रौपदी। तुम तो बस यही सोच पा रही हो कि शारीरिक सुख हमारा चला गया, हमारा शारीरिक सुख चला गया, हमारा ऐश्वर्य वैभव चला गया, हमारी राजसी ठाट बाट चली गई, हमारा धन धनाट्य चला गया, हमारी संपत्ति चली गई। तुम बस यही सोच पा रही हो। तुम इससे और आगे सोच ही नहीं पा रही द्रौपदी, क्योंकि तुम क्रोध में हो इस समय। क्रोध में व्यक्ति दूरदर्शिता नहीं रखता, बल्कि जो इमीडिएट जो हो रहा होता है, जो तुरंत हो रहा होता है, बस उसी को देखकर दुखी होता रहता है, क्योंकि बुद्धि जो है ढक जाती है क्रोध के द्वारा। ये द्रौपदी तुम ये इस तरह कैसी बातें कर सकती हो इस समय इस तरह से? और उसके बाद फिर भीम भी जो है वो भी क्रोध हो गए, कहता और क्या, नहीं तो आप ही की वजह से हुआ। उस वक्त अगर आपने मुझे छूट दे दी होती तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को वहीं का वहीं पूरा कर देता। मुझे दुशासन की छाती को चीर करके उसका लहू पीना था, मैं वहीं का वहीं पी के खत्म कर देता उसको। और ये दुर्योधन जो है, ये इतने जो जांग पीट रहा था अपनी, वहीं की वहीं जांग तोड़ता मैं उसकी, वहीं के वहीं करता। सिर्फ आपको देख करके मैं चुप रहा, आपको देख करके चुप रहा। और आप देखिए हम यहां पड़े हुए हैं। अगर पहली मीटिंग में ही अगर जांग तोड़ दी होती, दूसरी बार हमको द्यूत कीड़ा के लिए बुलाता ही नहीं वो, क्योंकि जांग टूटी होती है, अपना फ्रैक्चर ठीक कराने के लिए जाता है वो कहां से द्यूत कीड़ा दूसरी होती। इसीलिए आपकी वजह से हुआ है ये, और आज हम यहाँ जंगल के अंदर पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो युधिष्ठिर महाराज जो है फिर से बड़े, उन्होंने देखा मैं भीम को ना भी बहुत, मैं धार्मिक प्रवचन तो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आवेश में है। द्रौपदी को तो फिर भी मैंने समझा दिया कि द्रौपदी इन बातों को समझती है, तो मैंने उसको इस तरह से एजुकेट कर दिया। लेकिन भीम को मैं भला क्या समझाऊंगा? भीम तो ये वाली भाषा ही समझता है। तो फिर उनको यही वाली भाषा समझाई। कहता अच्छा ये बताओ, अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम सीधे अगर उनसे युद्ध छेड़ देते हैं, ठीक है, अभी चलते हैं, हम युद्ध छेड़ देते हैं अभी जाकर के। उनकी साइड में लड़ने वाले कौन है? उनकी साइड में लड़ने वाला दुर्योधन है। चलो दुर्योधन को तुम निपटा दोगे, ठीक है। क्या कर्ण कोई आसान व्यक्ति है जीतने के लिए? कर्ण के पास जो है एक ऐसा कवच है जो कि जन्म से उसके ऊपर है, और कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको भेद नहीं सकता। कर्ण को हम असहाय कर सकते हैं, लेकिन कर्ण को मार नहीं सकते, उसके पास कुंडल है और कवच है। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको भेद नहीं सकता। है कुछ अभी तुम्हारे पास है कवच को भेदने के लिए? जो इंद्र से मिला कवच है, क्या है? कुछ नहीं है। तैयारी है? नहीं है। द्रोणाचार्य जिनने आप सबको मिलकर आपको सिखाया है, सारी शिक्षा दी है, गदा चलाने की, भाला फेंकने की, तीर चलाने की, वो उस साइड से लड़ेंगे क्योंकि वो कौरवों की तरफ है। अगर हम अभी लड़ते हैं द्रोणाचार्य को फेस करने के लिए, हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है। भीष्म पितामह, इन सबको किनारे करो, अकेले भीष्म पितामह हम पांचों को निपटाने के लिए काफी हैं एक दिन के अंदर अंदर। भीष्म पितामह, उनके ब्रह्मचर्य का व्रत है, पहली बात तो उनके पास वो शक्ति है। दूसरे वो हरि के भक्त हैं, वो शक्ति है। महाजन है, ये शक्ति है। तो हम लोग से जन है, 5 जन, वो है महाजन। क्या लड़ोगे भीष्म पितामह से? एक दिन के अंदर अंदर हम सबको मार सकते हैं भीष्म पितामह। अगर युद्ध होता है वो तिमिंगला होंगे। तिमिंगला क्या होती है? जो तिमी नाम की मछली को अपने गले में रखे उसको बोलते तिमिंगला। अच्छा, तिमी नाम की मछली कितनी बड़ी होती है? 800 मील बाय 800 मील, इतनी बड़ी होती है एक तिमी मछली। उस तिमी मछली को जब गले में रख ले उसको बोलते तिमिंगला। ये है भीष्म पितामह। हम लोग जो है तिमी हो सकते हैं, बहुत विशाल मछलियां, लेकिन हमको गले में ले लें भीष्म पितामह।
अगर युद्ध हुआ कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। तो जो ये सिर्फ पराक्रम, सिर्फ कूदने फांदने से, करने से युद्ध नहीं जीते जाते। तो क्रोध होना अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपने क्रोध रखा भीम, लेकिन क्रोध को अगर सही डायरेक्शन ना मिले, क्रोध के आगे अगर शिक्षा ना हो अगर, तो ऐसे में क्रोध जो है खुद ही का नुकसान कर बैठता है। तो पराक्रम के साथ साथ होश भी होना चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तुम्हारे में होश नहीं है भीम, बुरा मत मानना, ताकत तुम्हें खूब है लेकिन होश में नहीं रहते तुम। ये नहीं देखते सामने वाली पार्टी में है कौन कौन, तुम तो सिर्फ देखो दुर्योधन और वो उसके भाई, ठीक है वो तुम मार लोगे, लेकिन और भी लोग हैं उनकी सेना में। ऐसे थोड़ी वो हाथ धरे रहे, तुम लड़ लो, तुम हम बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो भी लड़ेंगे। क्या तैयार हो इसके लिए? तुम को तैयारी है? ये भाषा सुनकर के हाँ भाई तैयारी तुम्हारी वैसे कम ही, वैसे तैयारी तो इतनी नहीं है हमारी। क्या तो तैयारी करो ना, तो प्रभु ने 12 साल दिए हैं तैयारी करने के लिए तो दिए हैं। फिर हो फाइनल एग्जाम 13 साल बाद, तो तैयारी करो। क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? जैसे ऐसे कर करके क्या सैनिकों को मार दोगे तुम? क्या तैयारी की तुमने? अभी हमारे पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं है, और जो हमारे ओपोनेंट्स हैं बिना दिव्य अस्त्र शस्त्र के हम उनको नहीं जीत सकते। तो इसलिए भीम होश में आओ। तो जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको वो समझा करके युधिष्ठिर महाराज ने पैसिफाई किया, द्रौपदी को भी शांत किया और भीम को भी शांत किया, और अर्जुन, नकुल, सहदेव और बाकी जो ब्राह्मण थे वो सब सुन रहे थे दिस डिस्कशन। वाह क्या चर्चा हुई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वहां पर श्री व्यास देव जी आए, और व्यास देव जी जब वहाँ पर आए तो सबने प्रणाम किया व्यास देव जी को, उनका स्वागत किया। तो व्यास देव जी ने कहा देखो, क्योंकि जैसे युधिष्ठिर ने अभी तुम सबको समझाया कि ये जो समय है ये तैयारी का समय है, इसीलिए अब आपको सिर्फ पृथ्वी पे नहीं बल्कि बाकी लोकों में जाने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो आपको दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। तो इसीलिए इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, दूसरे लोकों में जाने के लिए मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, उसका नाम है प्रतिस्मृति मंत्र। ये प्रतिस्मृति मंत्र जो है इसको कंठस्थ करिए, और कंठस्थ करके फिर आप जिस लोक में जाना चाहें फिर वहाँ पर जा करके वहाँ के जो डीटीज़ हैं, वहाँ के जो विग्रह हैं, चाहे वो इंद्र हों, चाहे वो यमराज हों, चाहे वो वरुण हों, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, उनके पास आप जा पाओगे और फिर उनसे अस्त्र शस्त्र लेकर के आ पाओगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले रेकमेंड करूँगा नाम अर्जुन का, क्योंकि नर नारायण ऋषियों में से ये नर है, इसलिए तपस्या में और दूसरे लोकों में जाने में सबसे अधिक सक्षम है अर्जुन, सबसे अधिक धैर्य भी है अर्जुन के अंदर। तो इसीलिए हे युधिष्ठिर, तुम अर्जुन को है ये प्रतिस्मृति मंत्र ये उनको याद कराओ, और किस प्रकार से इसका प्रयोग करके अलग अलग लोकों में अर्जुन जा सकते हैं ये आप ट्रेनिंग दो अर्जुन को। और आप चिंता मत करो भीम, आपको भी तैयारी करनी है, आपको भी कृपा प्राप्त करनी है अपने बड़े भाई की, जिनके आप आंशिक अवतार हो, हनुमान जी की, आपको भी उनकी कृपा प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार से आप सभी भाइयों को तैयारी करनी है। तो फिर फिलहाल शुरुआत करिए अर्जुन से। तो अर्जुन को फिर उन्हें ये प्रतिस्मृति मंत्र जो है इसको याद कराया, तुरंत उन्होंने याद किया इसको। उसके बाद फिर कुछ बिगिनिंग राइट्स किए ताकि आगे जो जर्नी है वो बड़ी ऑस्पिशियस हो, क्योंकि जिन रीजन्स में जाने वाले थे, जिन जगहों पे जाने वाले थे अर्जुन, उन स्थानों पे मनुष्य नहीं जा सकते। तो इसीलिए उन्होंने कुछ यज्ञ इत्यादि भी किए जिससे कि पुण्य प्राप्त हो कि उन स्थानों पे हम जा सकें। तो इसलिए फिर इंद्र ने जो अर्जुन है उन्होंने ये फिर प्रतिस्मृति मंत्र का उच्चारण करके फिर वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ते रहे तो उत्तर दिशा की ओर बढ़े, और उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए वो हिमवत नामक स्थान में पहुँचे। उसका फिर गंधमादन स्थान था, फिर वहाँ पहुँचे, फिर और आगे बढ़े, फिर इंद्रकील नामक स्थान था, फिर वहाँ इस प्रकार से उनका आगे बढ़ना हुआ। तो फिर वहाँ पर जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनको व्यास देव जी ने कहा था कि आपको जा करके ना शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए और शिव जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने चाहिए। अगर शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे ना, क्योंकि वो महादेव हैं, तो उसके बाद जितने देवी देवता हैं वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपको शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर अर्जुन जो है वो तपस्या ध्यान में लगे हुए थे, और तो आगे तपस्या ध्यान में जब लगे हुए थे तो फिर हुआ क्या, उनकी तपस्या को उनकी तपस्या थी बहुत इंटेंस थी अर्जुन की। तो अर्जुन जो थे पहले तो 1 महीने में सिर्फ एक बार ही सूखे पत्ते और कंदमूल खाया करते थे,
फिर उसके अगले महीने उन्होंने क्या किया, उसके अगली बार उन्होंने क्या किया, 3 महीने में एक बार कंदमूल और फल पत्ते खाया करते थे। फिर 6 महीने में एक बार कंदमूल फल पत्ते खाया करते थे। और उसके बाद उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। उन्होंने बड़ी इंटेंस तपस्या कर रहे थे अर्जुन। ऐसी इंटेंस तपस्या थी तो जितने ऋषि मुनि थे बहुत घबरा गए कि अरे भाई इतना इतना यहाँ ताप बढ़ गया है स्थान का, ये इतनी ठंडी जगह है यहाँ पर, लेकिन ठंडी जगह के अंदर इतना ताप बढ़ गया यहाँ पर, कौन कर रहा है ऐसी घनघोर तपस्या। वो जाकर देखकर क्या है, अर्जुन तपस्या कर रहे थे। एक पाँव पे खड़े हुए हैं, वो भी अंगूठे के ऊपर, और हाथ ऊपर जुड़े हुए हैं, और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। शिवजी से पशुपात अस्त्र और बाकी अस्त्र से प्राप्त करेंगे, तो इसलिए वो घनघोर तपस्या कर रहे हैं। तो सबके सब जो है ऋषि मुनि दौड़ कर गए शिवजी के पास। हे शिवजी, हे महादेव, हे भोले शंकर, आपको प्रसन्न करने के लिए अर्जुन घनघोर तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में इतनी ऊष्मा है कि अभी हमसे तपस्या नहीं हो पा रही उनकी तपस्या में। अच्छा ओके, मैं जानता हूँ वैसे तो अर्जुन के बारे में, चलो मैं अर्जुन के पास पहुँचता हूँ मैं। तो अर्जुन के पास जो है एक किराट, एक हंटर के रूप में पहुँचे। तो वहाँ देखा कि अर्जुन जो है तपस्या में थे, ध्यान लगाए हुए हैं, वहाँ पर तपस्या करें रेगुलरली। वेरी गुड। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक राक्षस था उसको छोड़ा। ये जो राक्षस था इसका नाम था मूक नाम का राक्षस था ये। और ये जो मूक नाम का राक्षस था, इसको जो है शिवजी ने छोड़ा था। तो ये जो मूक नाम का राक्षस था, तो ये जब ये एक जंगली सूअर के रूप में था ये, तो इसको जब देखा अर्जुन ने और पहचाने कि नहीं तो ये तो मूक नाम का राक्षस है, तो फिर इसके ऊपर तीर चला करके इसको मारने लगे थे। तो तभी जो है किराट जो शिवजी थे वो आ गए। अरे कहते मैंने पहले देखा है, तो इसलिए मेरा शिकार है। तो अर्जुन ने कहा अरे क्या होता है, ऐसे बोलने थोड़ी होता है, मेरा हो गया। तो इसने तीर छोड़ दिया अर्जुन ने, किराट ने भी तीर छोड़ दिया। तो दोनों के दोनों जो है उसको लगे हुए थे। और जो मूर नाम का राक्षस था वो अपना असली रूप में आ गया, वो भयावह रूप था उसका। तो दोनों तीर लगे हुए थे। तो किराट ने कहा ये तीर मेरा है, पहले मेरा तीर लगा है, पहले मैंने देखा था, इसलिए ये वास्तव में मैंने मारा इसको। अर्जुन ने कहा ठीक है, आपको श्रेय लेना है तो श्रेय ले लो आप, लेकिन हमसे झूठ तो मत बोलो। आपने मेरे को वार्निंग दी थी, लेकिन तीर मैंने पहले छोड़ा था। किराट ने कहा तीर आपने वाकई पहले से छोड़ा था, लेकिन मेरा तीर आपसे ज़्यादा फास्ट था, मैंने ज़्यादा तेज़ी से छोड़ा था, इसलिए मेरा तीर पहले छुआ। कहते अरे ऐसे कैसे छोड़ा, जिसने पहले छोड़ा उसका माना जाएगा ना कि मेरा तीर है। कहते आपने छोड़ा होगा लेकिन आपके तीर ढीले डाले हैं, आराम से पहुँचा वो, मैंने बाद में छोड़ा लेकिन मेरा पहले पहुँचा। क्योंकि धनुर्विद्या जो है ये एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। अरे कह रहे खैरों की बस की बात नहीं होती है। तो कोई बात तुम लगता है नए हो, अभी धनुर्धर या नहीं सीखी है तुमने, कहाँ सीखी अभी। कहते अरे किराट, अरे थोड़ी भाषा पे अपने लगाम दो, तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो। कहते किससे बात कर रहे हैं, इसने अभी नया नहीं सीखा है ना, कहाँ से सीखा है, क्रैश कोर्स किया तुमने तीर चलाने में, क्रैश कोर्स सीखा, किससे सीखा, वो बुक पढ़ ली होगी तुमने, धनुर्विद्या फॉर डमीज, वो पढ़ ली होगी। कहते कोई बात नहीं, देखो लेकिन तीर ऐसे चलाते हैं फास्ट, पहले मेरा तीर लगा, अर्जुन का कोई नहीं, तुम्हारा मन इससे खुश होता है तो हो लो, लेकिन तीर तो मेरा पैर लगा था। किराट ने कहा मेरा पैर लगा था, मैंने मारा हूँ उस राक्षस को, तुम्हारी बस की बात नहीं है, राक्षस को मारना जो है ना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो कहते चलो ठीक है, देख लेते हैं फिर ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, युद्ध करके पता कर लेते हैं फिर श्रेष्ठ धनुर्धर वाला कौन है। अब इनमें जो है आपस में युद्ध होना शुरू हुआ। तो अर्जुन ने जो तीर मारने शुरू किए, तीरों से ढक दिया किराट को। किराट ने मुस्कुराए और सारे तीर नीचे गिर गए। ये मैं बताया ना तुम बच्चे हो अभी, तुमको तीर चलाना आते ही नहीं। ये देखो ये तुम्हारे तीर नीचे गिरे पड़े हैं, जैसे घास फूस होती है ना, घास फूस की तरह गिरे हुए हैं। सो सैड। अर्जुन को लगा ये कोई विशेष ही व्यक्ति है, तो मेरे तीरों को ऐसे अपमान कर दिया। उसके बाद फिर अर्जुन ने कुछ विशेष तीर निकाले, तो मंत्र उच्चारित करके तीर चलाए, किराट ने भी तीर चलाए, धज्जी उड़ा दी अर्जुन के सारे तीरों की, और तीर निकाले, तीरों की ऐसी बारिश कर दी, लेकिन तीरों की सारी बारिश के चीथड़े उड़ा कर रख दिए, पहाड़ लग गए यहाँ पर तीरों के। लेकिन किराट मुस्कुरा रहे हैं, मैं बताया तुमको
तुम्हारे बस की बात नहीं है तीर चलाना ना, बच्चे हो तुम, सो सैड, ऐसे चलाते हैं। ये देखो क्या, ये तो घास फूस हो गए तुम्हारे तीर। अर्जुन को लगता है इसको ना कुछ दूसरी भाषा से समझाना पड़ेगा। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, तलवार लेकर के किराट के पास दौड़ा, तो किराट जो है खड़े रहे और कस के सीधे सर पे ही तलवार मारी, सर पे तलवार मारी, तलवार की धज्जियां उड़ गई, सिर्फ हैंडल हाथ में था उनके। तलवार का भी ऐसा अपमान। तो किराट ने कहा देखो ना से तुम तीरंदाजी में अच्छे हो, तुमको तो तलवार चलानी भी नहीं आती, कम से कम ने कहाँ से, चाइना से मंगाई थी तलवार? क्या था ये, तलवार की भी धज्जियां उड़ गई। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और उसने क्या किया, अर्जुन दौड़ गया, पास पड़ा एक वृक्ष था, वृक्ष उखाड़ दिया, वृक्ष उखाड़ करके किराट के ऊपर दे मारा, जो कि शिवजी है वास्तव में। शिवजी ने बायां हाथ उसको सिर्फ लगाया पेड़ को, तो पेड़ की धज्जियां उड़ गई। कहते हैं ओहो तुमको पेड़ ही फेंकने नहीं आते, तुमको तो बहुत ही शर्म की बात है, तुमको पेड़ ही फेंकने नहीं आते। इसके बाद अर्जुन ने दो पेड़ उखाड़ करके, बड़े बड़े वृक्ष थे, जड़ों से उखाड़ करके बड़े बड़े वृक्ष किराट के ऊपर मारे। और किराट है जो है उनको बस छुआ, और छू के जो है वो चिथड़े चिथड़े हो गए। कहते हैं वो एक पेड़ हो या दो पेड़ हो, एक पेड़ से पता लगता है तुम अनाड़ी हो, लेकिन दो पेड़ों से लगता है तुम डबल अनाड़ी हो। पेड़ों का असर नहीं हो रहा है इस व्यक्ति के ऊपर, ऐसा क्या हो गया? फाइनली अर्जुन आ करके मुष्टि प्रहार करने लगे, ताड़ 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 करके मुष्टि प्रहार करने लगे उनके ऊपर। तो मुष्टि प्रहार कर रहे थे उनके ऊपर, इनके ऊपर कुछ असर हो ही नहीं रहा था। फाइनली उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने किराट को पकड़ लिया अच्छे से और कस के तेरे प्राण में ना यही निकाल दूंगा। तो किराट ने कहा चल ठीक है, फिर मैं भी ऐसा कर लेता हूँ फिर। तो उसके बाद किराट ने भी अर्जुन को चारों ओर करके भींचना शुरू किया। अरे इतना जब भींचा कि कटकट की आवाज आनी शुरू हो गई अंदर, और जो अर्जुन थे वहीं बेहोश होकर गिर गए। अरे तो गिर गए, अरे तो उमा भी थी इनके साथ में, वो भी शिकारी के रूप में थी। कहते पतिदेव ये, कहते कोई बात नहीं, आशीर्वाद देने से पहले विनम्र होना चाहिए, तो उसकी विनम्रता के लिए मैंने ऐसा कुछ किया है, अभी उठ जाएगा वो। उसका अर्जुन उठे, कहते आप कौन है, मेरा ऐसा हाल किया आपने, मैं अच्छी खासी शिवजी की मैं साधना तपस्या कर रहा था, ओह इतना पीटा आपने मेरे को। ये बात किसी को बताना नहीं कि अर्जुन का ऐसी पिटाई भी हुई है। ओ मैं अभी और शक्ति लेकर के आता हूँ। हाँ हाँ, जहाँ से तुम्हें शक्ति लेने जाओ, शक्ति लेकर के आओ। तो तुरंत जो है वहाँ अर्जुन गए, अर्जुन ने वहाँ शिवलिंग बनाया, शिवलिंग बना करके प्रार्थना करके, यहाँ शिवजी खड़े हैं, यहाँ शिवलिंग बनाया, और फिर 5 फूल लिए, 10-12 फूल लिए, उनको लताओं से बुन करके उनके ऊपर जो है फूलों की माला चढ़ाई कि शिवजी मेरे को आशीर्वाद दें, ये किराट मेरी बड़ी बेइज्जती कर रहा है, कहाँ से आया ये। तो जैसी माला शिवलिंग में चढ़ाई, शिवजी को देखा तो वहाँ किराट के ऊपर माला चढ़ी हुई थी। वो कहते अरे माला यहाँ चढ़ाई, माला वहाँ चढ़ गई। कहते अरे प्रभु, कहते हाँ प्रभु, कहते आप शिवजी है, कहते हाँ मैं शिवजी हूँ। सो सॉरी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहते लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कहते तुमको विनम्र बनाने के लिए। वैसे तुम विनम्र हो, लेकिन तुम्हें जो ये पराक्रम का तुम्हारा जो भाव था उसको सॉफ्ट करने के लिए, कि वास्तव में हमारे अंदर जो भी क्षमताएं हैं, दक्षता है, वो तो प्रभु की दी हुई हैं। तो इसीलिए उसको शांत करने के लिए, विनम्र करने के लिए, क्योंकि आशीर्वाद देने से पहले व्यक्ति को बहुत विनम्र होना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये विनीत भावना लाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया। कहते अरे तो ही मैं सोच रहा था कि इतना समय तपस्या करते हो गया, शिवजी का प्रसन्न होंगे। शिवजी ने कहा मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ तुमसे, और इसलिए मैं जल्दी आ भी गया हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि तुम पांडव ये तैयारी कर रहे हो कि जो कि आज से 12 साल बाद जो युद्ध होना है उसकी तैयारी कर रहे हो। इसीलिए मैं जानता था कि तुम यहाँ तपस्या करने के लिए अवश्य आओगे। तो इस प्रकार से शिवजी ने फिर उनको बताया कि किस प्रकार से किस किस अस्त्र शस्त्र का कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उन्होंने दिया जो मेरा खुद का अस्त्र है वो है पाशुपात अस्त्र। फिर शिवजी ने अर्जुन को अपना पाशुपात अस्त्र दिया, और साथ ही ये भी कहा कि ना इसको किसी योग्य व्यक्ति पे छोड़ना, ऐसे नहीं किसी ऐरे गैर रत्थु खैर पे छोड़ देना कि किसी पे गुस्सा आ गया किसी सैनिक पे तो उस पर पाशुपात अस्त्र छोड़ दिया उस पर। इवन जिस पे छोड़ो वो कुछ दिग्गज होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत शक्तिशाली है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, इतना शक्तिशाली अस्त्र है मेरा ये। तो अर्जुन इसको
इसको बहुत ही आपातकालीन स्थिति में ही प्रयोग करना है इसको। तुम इसका प्रयोग कर पाओगे जब तुम्हें चाहिए, लेकिन आपातकालीन स्थिति में जब बहुत विकट परिस्थिति हो तब इसका प्रयोग करना। तो इस प्रकार से उन्होंने पाशुपतस्त्र जो है उनको दिया। इसको चलाने के लिए क्या क्या मंत्र हैं वो दिए, और मंत्र को उच्चारण कैसे करना है, फिर कैसे इसको यूज़ करना है, क्योंकि सिर्फ वेपन होना जरूरी नहीं है, वेपन को यूज़ कैसे करना है वो भी आना चाहिए। तो इसलिए वो विद्या भी उन्होंने शिव जी ने उनको दी। इसके बाद फिर शिव जी के जाने के बाद फिर यहाँ पर और देवी देवता भी आए, यहाँ यमराज जी भी आए, और यमराज जी ने जो है अपना मेस, अपना जो भाला है उनका, वो भी दिया उनको कि आप इसको प्रयोग कर पाओगे। साथ ही वरुण देव भी आए, वरुण देव ने अपना वरुण पाश भी दिया उनको। और इसके बाद साथ ही वहाँ पर कुबेर भी आए, और कुबेर ने भी अपना अस्त्र दिया उनको। कुबेर ने जो अस्त्र दिया था उससे वो कभी भी अंतर्धान हो सकते थे, और चाहते तो सामने वाले को सुला सकते थे, ऐसा। तो इस प्रकार से कुबेर भी आए, उन्होंने भी इनको अपना अस्त्र शस्त्र दिया। ये अस्त्र शस्त्र पा करके जब पाए तो फिर आखिर में जो आए फिर इनके पिताजी आए, इंद्र। तो इंद्र ने कहा और अस्त्र शस्त्र मिले, हैप्पी? हाँ जी बिल्कुल जी, हम हैप्पी सिंह हो गए। कहते आप कौन? कहते योर फादर, योर डैड, इंद्र। तो अरे इंद्रदेव को पहचाना, उनको साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने कहा अब स्वर्ग में आ जाओ, स्वर्ग में थोड़ा समय रहो मेरे साथ, मैं तुमको बताऊंगा और किस किस तरह के अस्त्र शस्त्रों का तुमको प्रयोग करना है, कैसे उनको प्राप्त करना है। तो आ जाओ, स्वर्ग में आ जाओ। मातली, उनका चैरियट ड्राइवर, कह रहे ये इसको ले आओ, स्वर्ग में ले आओ, मेरा बेटा ये अर्जुन। तो बिल्कुल जी। तो फिर जब इंद्र चले गए तो पीछे फिर मातली ने कहा कि आप थोड़ा सा यज्ञ हवन कर लीजिए, क्योंकि ना स्वर्ग पहुंचने के लिए थोड़े और पुण्य वगैरह चाहिए होते हैं, वो बोले पुण्य प्राप्त कर लीजिए, तो आप फिर चलते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा कुछ राइट्स वगैरह कराए उनसे, अनुष्ठान वगैरह। इसके बाद इनको मातली लेकर के जाने लगे रथ में। तो ये इंद्र का रथ था, और इस रथ के अंदर इतने सारे, इसमें सब कुछ था इसके अंदर। तो देख के हैरान रह गई कि माय गॉड, मेरे पिताजी के पास कितना कुछ है। तो फिर रथ में बैठ करके जब जा रहे थे, पर एक चीज उन्होंने नोट की कि जितने भी उनको घाव हुए थे वो तुरंत भर गए थे। कहते शिव जी ने जिससे जितनी मैंने पिटाई खाई थी, मुझे बहुत घाव हुए थे, कि भर कैसे गए, ऐसा कैसे हुआ? तो शिव जी ने बताया कि मैं तुम्हारे सारे घावों मैंने भर दिए, क्योंकि तुम मुझसे शिक्षा देनी थी ना, इसीलिए तो सारे घाव तुम्हारे भर गए। इनफैक्ट जो उनके पास तुणीर था, जो कि कभी खत्म नहीं होता तीरों से, वो भी खत्म हो गया था। कहते ये कैसे हुआ भाई? जिस गंधर्व ने मेरे को ये दिया था, ये तुणीर, कि कभी इसमें तीर खत्म नहीं होंगे, वो खत्म हो गए थे उस वक्त। तो शिव जी ने कहा क्योंकि जब मैं आता हूँ ना तो इवन ये वरदान भी आके पीछे हो जाते हैं, इसीलिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, दोबारा देखो तुम्हारे तुणीर में सब तीर होंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल, हमेशा रहेगा ये, भरा रहेगा ये। तो इस प्रकार से शिव जी का आशीर्वाद लेकर के रथ पर आसीन हुए, और फिर आगे बढ़ गए अर्जुन। तो फाइनली फिर ये पहुंचे स्वर्ग में। स्वर्ग में इनका इतना अच्छे से आव भगत हुई कि सब सोचते थे ओ इतने समय बाद अर्जुन, द वैलियंट वॉरियर, पांडवों में अर्जुन, नर नारायण ऋषि में जो नर ऋषि हैं वो अर्जुन, अरे वो स्वर्ग में आए। तो उनका बहुत अच्छे से आव भगत हुई, स्वागत हुआ उनका। कई सारी अप्सराएं थी उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी, और किन्नर भी थे, वो भी वहाँ पर थे उनका स्वागत करने के लिए। गंधर्व थे, उनके लिए गीत गा रहे थे, उनके शौर्य का गुणगान कर रहे थे। इस प्रकार से बड़ा भव्य स्वागत हुआ वहाँ पर। तो इस सारे म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और इसको देख करके अर्जुन ने कहा अरे पिताजी वाकई बहुत बढ़िया स्थान पे रहते हैं, नाइस। उसके बाद फिर इंद्र ने कहा कि ना तुम ये कला सीखो, ये जो म्यूजिक की कला है ये सीखो, ये अज्ञातवास में तुमको ये काम आएगी। तो चित्रसेन नाम के वहाँ पर गंधर्व थे, उनको बोला कि आपकी ये म्यूज़िक एकेडमी है, उनमें ले लीजिए, नया स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। कहते अरे आपका सर, आपका बेटा, फिर तो कोटा में इसका वैसे ही एंट्री हो जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम करना? नो एंट्रेंस एग्ज़ाम सर, आपके पापा यहाँ के राजा हैं यहाँ के, तो इस दैट वाइज आपकी एंट्री है यहाँ पर। तो बिना कोई एंट्रेंस फॉर्म भरे, बिना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए चित्रसेन एकेडमी ऑफ सेलेस्टियल म्यूज़िक, वहाँ पर इनका एडमिशन हो गया। और वहाँ पर फिर उन्होंने अच्छे से संगीत वगैरह सीखा, कई प्रकार के मृदंग, वाद्य इत्यादि, बहुत अच्छे उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ ली, गाना सीखा, वोकल भी सीखा, इंस्ट्रूमेंटल भी सीखा, लाइक दैट। तो ये सब इन्होंने स्वर्ग में रह करके सीखा। तो जब ये अक्सर जब ये सब सीखा करते थे, तो कभी कभी जो है उर्वशी जब आया करते थे, उर्वशी को देखा करते थे, तो उर्वशी इनको देख लिया करती थी। तो ये जब उर्वशी को देखा करते थे और उर्वशी इनको देखा करते थे, ये चीज़ इंद्र ने देख ली। कहता ओ मेरे बेटे को उर्वशी पसंद आई हुई है,
कोई बात नहीं, हमारा बेटा आया, उसे मैं अपने बेटे की खुशियों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बोला हुआ बुलाओ, भेजो जरा उर्वशी को बुलाओ जरा। उर्वशी आई, ये देखो मेरा बेटा आया हुआ है अर्जुन, तो आप जाकर, ही हैज़, आई थिंक ही हैज़ गॉट सम डिज़ायर्स फॉर यू, तो आप चाहो तो उनको सेलेस्टियल प्लेजर्स जो होते हैं, स्वर्ग के आनंद जो हैं भोग के, वो दे सकती हैं आप। ठीक है, जैसी आपकी आगे बिल्कुल। और उर्वशी ने जो है देखा भी होता है पहले अर्जुन को कि वाकई में है तो बहुत हैंडसम, है तो वाकई में बहुत हैंडसम, क्या बिल्ड है उसकी, उसके चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, पतली कमर, है तो बंदा दमदार है। आगे से देखो तो भी झिंटा है, आगे से देखो पीछे देखो तो भी झिंटा है, क्या हैंडसम बंदा है। अच्छा ही है, ऐसी सेवा में तो हमको भी आनंद आएगा, व्हाई नॉट। तो उर्वशी जो है ये पहुंच गई जहाँ पर, जिनका गेस्ट हाउस था जहाँ पर रुके हुए थे अर्जुन। नॉक किया तो अर्जुन आया, कहते ओ अरे आप कहते हाँ मैं, ओ आप कहते हाँ मैं उर्वशी, मैंने अक्सर देखा है तुम्हारी नज़र मेरे पे होती है, पसंद करते मेरे को। कहते अरे नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो उर्वशी ने कहा नहीं, जो है मैं जानती हूँ, तो इसलिए आपके अब तो पिताजी से स्टैंप लगी हुई है, देखो उनका लेटर हेड, काइंडली एंटरटेन अर्जुना योर मास्टर इंद्र, लेटर हेड पे है। तो चलो मैं अंदर आऊँ? कहते नहीं आप जो सोच रही हैं वैसा नहीं है। तो जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही है। तो अर्जुन ने कहा अरे नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए उर्वशी जी आप तो मेरे लिए बहुत पूजनीय है। कहते क्या पूजनीय लगा के रखा है, कम ऑन, ये फॉर्मेलिटीज हटाओ, नो फॉर्मेलिटीज, दिस इज टाइम टू एंजॉय, व्हाई दिस फॉर्मेलिटीज, आप तो पूजनीय हैं, आप ये हैं, ओह कम ऑन, स्टॉप फ्लर्टिंग विद मी लाइक दिस, कम टू द पॉइंट। कहते सच में बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। देखिए मैं शादीशुदा आदमी, मेरी 4 पत्नियाँ ऑलरेडी हैं, और आप तो मेरी माता समान है, क्योंकि आप इंद्र की है ना, इंद्र मेरे फादर, और आप इंद्र को के लिए हैं वास्तव में, तो इसीलिए जो इंद्र के द्वारा भोगे हैं जो मेरे पिताजी हैं, तो आप मेरी माता समान है। तो माता जी मैं आपको देखा करता था ये सोच करके कि ये देखो ये मेरी माता जी हैं। कहते व्हाट? उर्वशी ने कहा क्या कहा तुमने? कहते यस, मैं जब भी देखा करता था मैं ये सोचता था कि तो ये तो माता जी हैं, माता जी। कहते हाउ डेयर यू कॉल मी माता जी, माता जी बोला तुमने? कहते आई एम वेरी सॉरी माता जी, लेकिन मैं फिर माता जी। सबसे बड़ा अपमान है एक सुंदर स्त्री का, उसको माता जी बोलना। अरे कोई बदसूरत हो, कोई बूढ़ी हो, तो उसको तो माता जी बोलो, समझ में आता है। अरे हम सुंदर हैं, सुंदर स्त्री को देख करके माता जी बोलना, ये तो घनघोर अपराध है, शर्म नहीं तुम में? कहते अरे शर्म वाली क्या बात है जी, हम तो धर्म वाले लोग हैं, तो इसीलिए हम आप तो हमारे लिए फिर मेरे आप उस कैडर में आती ना, आप तो सीनियर है, तो इसलिए माता जी प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। हाउ डेयर यू कॉल मी माता जी, हाउ डेयर यू? अरे पुरुष हो, स्त्री है सामने खड़ी हुई, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू टू, ऐसे बोलते हैं, आई लाइक यू टू, आई लव यू टू, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ हेवन, ये स्वर्ग की भाषा है। ये क्या लगा कर माता जी, गॉड डैम इट विद दिस माता जी, इंसल्ट है ये एक स्त्री की, माता जी। देखिए आप इतना बुरा मानेंगे, देखिए लेकिन आप माता जी तो फिर माता जी होती हैं फिर। क्या ऐसा अपमान, ये घनघोर अपमान। श्राप देती हूं तुमको क्योंकि तुम अपने पुरुषत्व का प्रयोग नहीं कर पा रहे ठीक ढंग से, श्राप देती हूं, हिजड़े हो जाओ तुम। अरे मैंने सम्मान किया आपका, क्या सम्मान? सुंदर स्त्री का एक ही सम्मान होता है, शुरू में लाइन मारना, बाद में फ्लर्ट करना, फिर उसके साथ एंजॉय करना। दैट्स अ वे टू रिस्पेक्ट अ ब्यूटिफुल सेलेस्टियल वुमन। बट यू नॉनसेंस, यू बिकम अ यूनिट नाउ, बन जाओ हिजड़े तुम। कहते लो जी, ये तो रेस्पेक्ट की मैंने, इसको माता जी बोला मैंने,
ये नाराज हो गई ये तो गए पिताजी के पास, गेस्ट हाउस हमने लॉक लगाया, गए। कहते पिताजी अगर किसी स्त्री का सम्मान करूं मैं और जाके उसको मैं बोल दूं माता जी, ये अच्छी बात है बुरी बात है? कहते बेटा तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल माता जी। हालांकि हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, लेकिन हाँ इट्स अ गुड एटिकेट बेटा, ये तो बहुत अच्छा शिष्टाचार है। कहता पिताजी आपका लेटर हेड लेकर के उर्वशी आई थी मेरे पास, अब उसकी ऐसी सी भावना थी, उसको लगा मैं उसको देखता हूँ, उसको लगा मैं उसको उस भावना से देखता हूँ, लेकिन मैं तो उसको माता जी के रूप में देखता था कि ये तो आपकी है, तो इसलिए फिर मेरी माता स्वरूप में उसको बोला भी माता जी। जैसे शब्द सुना माता जी, वो इतनी क्रोधित हो गई, मैं इतनी क्रोधित हो गई वो। कहते हैं अच्छा देखो होता क्या है, कोई व्यक्ति अगर बहुत कामुक होता है और उसकी कामुकता अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो काम बदल जाता है फिर क्रोध के अंदर। तो उसे क्रोध हो गई, क्रोधित हो गई होंगी, तो उन्हें माता जी बोल दी। हाँ कोई माता जी नहीं बोलता है भाई, माता जी नीचे चलता है, जय माता दी नीचे चलता है, वो पहाड़ वाली माता तेरी सदा, वो नीचे चलता है बेटा। यहाँ तो यहाँ थोड़ी होता जय माता दी, ऐसा थोड़ी होता बेटा। जहाँ जाओ व्हेन यू आर इन रोम बी लाइक रोमन्स। क्या कि तुमने? कहता है पिताजी मुझे क्या बताता है, यहाँ पर माता जी बोलूँगा तो मैं भड़क जाएगी वो इतनी ज़्यादा, तो नाराज़ हो गई मेरे से, श्राप दे दिया मेरे को कि मैं हिजड़ा हो जाऊँ। इंद्र ने कहा चलो फिलहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रभु के भक्तों के साथ जो होता है उनके अच्छे के लिए होता है। तो श्राप को मैं जीरो से नहीं करूँगा, लेकिन श्राप को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि कोई भी 1 साल, बस 1 साल तुमको इस तरह से रहना पड़ेगा हिंजड़े के रूप में, और इसका इस्तेमाल करोगे तुम जब तुम अज्ञातवास में होगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। जब तुम एक हिजड़े के रूप में रहोगे 1 साल के लिए, तो तुम्हें जीवन भर नहीं रहोगे इस तरह से, सिर्फ 1 साल के लिए, और वो 1 साल जो होगा वो अज्ञातवास में तुम प्रयोग कर पाओगे। तो एनी 1 ईयर दैट यू कैन चूज, एंड आई रिकमेंड अज्ञातवास में तुम इसका प्रयोग करना। तो चित्रसेन से तुमने जो म्यूजिक सीखा है वो तुम्हारी हेल्प करेगा अज्ञातवास में। साथ ही जो इस तरह से तुमको श्राप मिला है, जिसका मैंने काफ़ी डिस्काउंट दे दिया तुमको, उस डिस्काउंटेड श्राप से तुम चिप करके रह पाओगे। तो इसलिए चिंता मत करो, भक्तों के साथ जो होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं, और कोई बुरा हो रहा होता है तो उसमें डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो इससे अर्जुन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ऋषि को मैं समझा दूंगा कि भाई हरि के भक्त हैं, हरि के भक्तों में जो है वो माता जी बोलते तो फिर बुरा नहीं मानते। उसको याद है ना, जिसके सामने गई ना पिघलाया हुआ है उर्वशी के आगे, यू वर द फर्स्ट वन जो पिघला नहीं, तो इसलिए वो थोड़ी सी बेचैन हो गई थी। पर लेकिन यह तुमने अपनी पवित्रता का परीक्षा दी, तुमने उसको पास किया, बहुत अच्छा किया। तो इस प्रकार से सारी परीक्षाओं को पार करते हुए उसके बाद फिर इंद्र से तरह तरह के जो अस्त्र थे, शस्त्र थे, फिर उन्होंने वो प्राप्त करने की विद्या प्रारंभ की। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर नाउ।